हम्म। देखो, हाँ वो तो नेगेटिव जाने दो ना उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुम्हारा जो, देखो 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 तुमको, ये तो मैं इसको इस टाइप से बोले थे तुमको। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट लाइन, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट लाइन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट था। और मेरा आउटपुट था, क्या आउटपुट वोल्टेज था इधर, ठीक है। तो डिस्प्लेस में हम लोग एक जीरो जीरो से स्टार्ट किए, यहाँ जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 में गए एक बार, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एक बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब पॉजिटिव में जब लोग हम लोग गए हैं 10 तक, एक 1 में तुमको कुछ वैल्यू मिला है, 2 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिला है, 3 में कुछ पॉजिटिव, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिला तुमको। और जब हम लोग लेफ्ट में गए उस टाइम में कुछ नेगेटिव वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू मिला, तो उसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में जो भी मिला, बस उसको दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दो, इस टाइप से तो आएगा। अभी देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा, जो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो नेगेटिव, ये तो, हाँ तो ये नेगेटिव ही तो है, इसको नेगेटिव में दो। है तो ये दोनों तो नेगेटिव ही है। हाँ देखो अभी तो, हाँ समझ में आया तुम्हारी बात का। देखो, हम लोग का क्या देखना, हम लोग का आउटपुट वोल्टेज देखना था, ठीक है ना। रेस्पेक्ट क्या देखना था, तो आउटपुट वोल्टेज मेरा वाई वाई एक्सिस बराबर हम लोग लिए, इधर वोल्टेज को लिए हम लोग, इसमें वोल्टेज को लिए हैं। तो इसीलिए हम लोग जब पॉजिटिव में गए, तो उस टाइप से 1 2 3 4 इस टाइप से वैल्यू को दिया यहाँ पर पॉजिटिव में। और जब नेगेटिव वैल्यू को हम इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट को इधर जोड़े हैं, तो नेगेटिव, ए वाला हमारा सेक्शन नेगेटिव है, तो उस बेसिस पे आउटपुट वोल्टेज का लाइन मेरा ये है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उस वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसके अंदर शो कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू को इस कोऑर्डिनेट में। हाँ, इसको नेगेटिव वैल्यू को हम लोग शो कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट को, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव है ना डिस्प्लेसमेंट का ये वाला नेगेटिव है, और ये वाला पॉजिटिव है। तो उस बेसिस पे हम लोग इस ग्राफ को इस टाइप से हम लोग का होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा या नेगेटिव वैल्यू के लिए होगा, ये मेरा एलवीडीटी का ग्राफ बन जाएगा। ओके। ओके। ओके, ये तुम लोग का ग्राफ एलवीडी का था कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्लो मेजरमेंट। हम लोग का जो यूनिट 3 है, वो हम लोग पढ़ेंगे। आज के पहले तीनों लैब तुम लोग रेडी करो, लैब कॉपी में लिख के रेडी करके हमको शो करो, देखेंगे हम उसको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो मेजरमेंट। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर का मेजरमेंट जैसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का इंडस्ट्री में, उसी टाइप से फ्लो मेजरमेंट भी हम लोग का इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे तुम लोग को पहले दिन बताए थे, फ्लो, टेम्परेचर, लेवल, प्रेशर, ये चारों चीज इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मेन पैरामीटर होता है मेरा इंडस्ट्री में। तो इस उसी में एक पैरामीटर ऑलरेडी हम लोग टेम्परेचर पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है मेरा फ्लो मेजरमेंट। तो व्हाट इज फ्लो? तो फ्लो क्या होता है बताओ तुम लोग को, एक जन फ्लो नाम के तुम लोग को क्या कॉन्सेप्ट आता है फ्लो के बारे में? एक एक फ्लूइड का फ्लो होता है, मतलब फ्लूइड का फ्लो, फ्लो उसको फ्लो हो गया। फ्लूइड का फ्लो मतलब क्या, मतलब वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब उसमें जो पार्टिकल है वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जैसे जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग फ्लो। नहीं तो बोल सकते इस टाइप से, हाँ, मूवमेंट, किसी कोई पार्टिकल का मूवमेंट होगा एक प्लेस से अदर प्लेस में एक टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्लो। फ्लो क्या है ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी डिस्प्लेस जा होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एट ए सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम के अंदर
एक जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, जो क्वांटिटी का एक प्लेस से दूसरा प्लेस में, उसको बोलेंगे हम लोग फ्लो। ओके, तो फ्लो का यूनिट कैसे देखा जाता है ना, फ्लो का यूनिट जो होता है मीटर क्यूब पर आवर में लिखा जाता है, मीटर क्यूब पर आवर, ये फ्लो का बारे में। अभी हम लोग जो फ्लो मेजरमेंट पढ़ना है उसमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, मतलब जो उसका जो फ्लूइड का वेलोसिटी है, मे बी फ्लो कितने टाइप से होते हैं ना ना जो जो फ्लो होगा वो मे बी फ्लूइड हो सकता है, मे बी गैस हो सकता है, क्या हो सकता है कि नहीं। तो लिक्विड गैस भी हो सकता है, ग्रैनुलर सॉलिड की पार्टिकल भी होता है जो फ्लो होगा, जिसको ही पाइपलाइन के अंदर से भी हम लोग जिसको जहां से भी इसको ट्रांसफर करें, तो उस टाइप से हम लोग का देखना है। जो जो फ्लूइड जा रहा है उसका जो पास होगा मटेरियल होगा, उसका जो वेलोसिटी होगा फ्लूइड का, उसका वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर रेंज क्या है, वो सब सारा चीज हम लोग को देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ हम लोग फ्लो नहीं देखेंगे तो उसका प्रेशर कितना है पाइप के अंदर, जहाँ से प्रेशर जा रहा है उसका प्रेशर फ्लो, मतलब फ्लो मेजरमेंट कर पाएंगे तभी पता चल जाएगा, तभी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे उसको, उसका रेट कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए फ्लो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है इन इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट एंड इन इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये फ्लो मेजरमेंट है, इसमें कुछ हम लोग का फ्लो का जो फ्लो होता है उसको कुछ मतलब डिवाइडेशन किया गया है, कितने टाइप का फ्लो होता है जो तुम लोग नाम सुने होगा, लैमिनर फ्लो, टार्बुलेंट फ्लो, और टांजेंट बस स्टेडी स्टेट फ्लो, नाम सुने हो ये सब। तो जो टार्बुलेंट फ्लो होता है और बा लैमिनर फ्लो होता है, और एक फ्लो होता है जो स्टेडी स्टेट बा टांजेंट फ्लो बोला जाता है, इस तीनों टाइप का फ्लो होता है बेसिकली हम लोग का फ्लो में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, तुम लोग हमको बताओ सर, लैमिनर फ्लो के बारे में आइडिया है किसी के पास कुछ, क्या होता है लैमिनर फ्लो। अच्छा, लैमिनर लैमिनर फ्लो क्या होता है ना इसका तुम क्या बोले ना, पकड़ लो ये मेरा पाइपलाइन, एक पाइपलाइन है, तो अभी क्या कौन बताए, मुकेश, देखो ये जो बोला है मुकेश, जो बोला शायद उसका जो फ्लो होता है वो पैरेलल ही होता है, मतलब मेरा पाइपलाइन है इस टाइप से, और फ्लो ये पकड़ लो इनलेट है, ये मेरा आउटलेट है, तो ये जो फ्लो हो रहा है लेमिनेट फ्लो पैरेलल ही हो रहा है, पाइप के अंदर एकदम पैरेलल से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लेमिनर फ्लो, जो मुकेश ने बताया वही, इसको बोलते हैं हम लोग लेमिनर फ्लो। तो इसको डेफिनेशन में इसे बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो पार्टिकल होगा जो फ्लूइड में वो पैरेलल होगा पाइप के साथ, पैरेलल में होगा, पाइप के साथ पैरेलल में होगा। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग लेमिनर फ्लो। नेक्स्ट क्या बताएं हम, नेक्स्ट कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो, ये क्या होता है। ओके, ये पैरेलल फ्लो नहीं करता है, ये पाइप के अंदर क्या है ना जिग जैग, मतलब लगेगा हम लोग को इनलेट है, पकड़ लो ये आउटलेट है, हम लोग को लगेगा ये कहाँ जाएगा हम लोग को पता नहीं चलेगा, मतलब इस टाइप से पकड़ लो, इस टाइप से हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है, जिग जैग टाइप का, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से हो रहा है, बा इस टाइप से हो रहा है, समझ में आया। तो जिग जैग वे में मतलब इसका जो मोशन होगा इंडिविजुअल पार्टिकल का जो भी मोशन होगा, जो रैंडम टाइप का बा कॉम्प्लेक्स टाइप का फ्लो होगा इसका अंदर, बस जिग जैग जिसको बोला जाता है, बेसिकली इसको बोला जाता है जिग जैग में, जिग जैग में वे में जो फ्लो होगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ओके, बात क्लियर। तो लैमिनर फ्लो क्या होता है, जो पैरेलल पाइप के साथ जो पैरेलल फ्लो होगा उसको हम लोग लैमिनर फ्लो बोलेंगे। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना, पाइप के अंदर से जो फ्लो होगा वो बेसिकली एकदम सीधे पैरेलल जैसे फ्लो नहीं होता है, वो फ्लो उसको लगेगा हम लोग मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, नहीं तो बोलेंगे रैंडमली जिगजैग वे में फ्लो जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। ओके, और एक फ्लो का हम नाम बताए, वो क्या है ना, स्टेडी, स्टेडी स्टेट, नहीं तो उसको और बोलते हैं नस्टंजेंट, TARANSIENT, ये क्या होता है। बेसिकली ये दो फ्लो होता है, ये क्या होता है, एनी आइडिया। ओके,
एक इसको एक रेंज में बांटा जाता है। इस दोनों का रेंज अलग अलग है और इसका रेंज अलग होता है। वो इस दोनों का जो बीच के मगर इस ये जो होगा ये दोनों का बीच का एक कुछ रेंज होगा, उसको हम लोग स्टेडी स्टेट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग का एक नंबर हम लोग आप आता है, तुम लोग भी पता है, तुम लोग वो है रेनॉल्ड्स नंबर, आरई। नाम सुने हो ना रेनॉल्ड्स नंबर? तो रेनॉल्ड्स नंबर, हाँ, तो वो जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो भी डिपेंड करता है किसके किसके ऊपर ना। हम लोग का जो फ्लूइड है, जो रेनॉल्ड्स नंबर होगा आर ई, इसको डिफाइन किया जाता है रो भी डी बाई म्यू। रो भी डी बाई म्यू। रो क्या होता है मेरा, बताओ? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यूनिट क्या होता है? केजी बाई मीटर क्यूब। तो ए होता है मेरे रो का, मतलब रो हो गया। नेक्स्ट भी क्या होगा मेरा? सिंपल, भी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वेलोसिटी, यूनिट मीटर पर सेकंड। डी क्या होता है, बताओ? डी क्या? डी डायमीटर, मतलब जिसके अंदर से जो फ्लो होगा उसको डायमीटर लिखेंगे हम लोग। डी होगा मेरा डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप, यूनिट नॉर्मल मीटर। और हम लोग का बचा है म्यू। म्यू क्या है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड जो भी होगा उसके अंदर से उसका, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है इसकी यूनिट। ओके, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर से, ये रेनॉल्ड्स नंबर किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना? इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके रेनॉल्ड्स नंबर बना है। तो उसमें रो भी डी एंड म्यू के ऊपर डिपेंड हो गए, रेनॉल्ड्स नंबर बताया गया है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का रेंज बताया गया है ना, बोला गया है व्हेन आर ई लेस देन 200, मतलब 200 से नीचे जब नंबर आएगा उसको क्या बोला जाएगा, बताओ? लैमिनार फ्लो। याद रखना, ये बहुत मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आता है, नॉट ओनली योर सेमेस्टर एग्जाम, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसको इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर जब 200 से नीचे होगा तो उसको हम बोल देंगे लैमिनार फ्लो। एंड जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना होगा, ग्रेटर देन 4000, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो के। और हम लोग जो तुम लोग का हम बोलते थे ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट व ट्रांजिएंट रिस्पांस, ये क्या होता है ना, जब तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर इस दोनों का बीच में रहेगा, मतलब 200 एंड 4000 के बीच में जब हो जाएगा, तो उसको वो फ्लो का हम लोग अनप्रिडिक्टेबल फ्लो भी बोल सकते हैं, बा उसको हम लोग इस ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट व ट्रांजिएंट रिस्पांस बोल सकते हैं उस फ्लो को जिसका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 एंड 4000 के अंदर आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पांस। नहीं तो हम लोग उसको बोल सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल फ्लो। ओके, तो थोड़ा बेसिक पार्ट बताए तुम लोग को फ्लो के बारे में, फ्लो क्या होता है। उसके बाद फ्लो में कुछ कुछ पार्ट होता है जैसे लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, टेंजेंट स्टेडी फ्लो। वो किस किस के डिपेंड कर, रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, तो कौन कौन फ्लो होता है वो हम लोग देखें। इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ मेथड, जैसे फ्लो मेजरमेंट में भी कुछ मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड का देता है। जैसे फ्लो मेजरमेंट भी कुछ मेथड है, फ्लो मेजरमेंट भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो टाइप का मेथड, इसमें जस्ट बेसिक बता रहे हैं हम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, मतलब उसमें कोई कन्वर्ट पार्ट नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को मेजर करके बता देगा। जैसे कुछ कुछ मीटर का नाम बता रहे हैं, जब हम लोग का जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। जैसे मैं जब नाम बता दे रहे हैं हम यहाँ को एक दो का नाम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर होता है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में ये सब आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर एंड हॉट एयर एनीमोमीटर, और भी है, हम जस्ट दो एग्जांपल एज एग्जांपल दो बताए तुम लोग को। इसके बाद इनडायरेक्ट जो मेथड होता है, इसमें एक्चुअली होता है कन्वर्ट पार्ट। एक्चुअली बेसिकली जो इनडायरेक्ट मेथड है वो मैकेनिकल का साथ रिलेटेड है, मैकेनिकल का साथ रिलेटेड है मेरा इनडायरेक्ट मेथड। ऑलरेडी तुम लोग जो जो चीज पढ़े हो ऑलरेडी, कुछ कुछ टॉपिक तुम लोग ऑलरेडी पता है, जैसे वेंचुरीमीटर,
ऑरिफिस प्लेट, पिटोट ट्यूब, पढ़े हो कि नहीं? तो ये सब आता है मेरा इस कैटेगरी में, इनडायरेक्ट कैटेगरी में मेरा ये सब आता है। क्या क्या बोले हम लोग ना? वेंचुरी, वेंचुरीमीटर बोल सकते हैं, और ऑरिफिस प्लेट बोल सकते हैं, तब एंड पिटोट ट्यूब भी बोल सकते हैं, और फ्लो नोजल, जो फ्लो नोजल होते हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनडायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं मेरा फ्लो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम जो बताए हम, वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस प्लेट, डिवाइस का, ये सब का। ठीक है, रोटामीटर भी आ सके, इसी के अंदर आ जाएगा, रोटामीटर भी आ जाएगा। तो ये है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो, तुम लोग कौन कौन टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बताओ तो हमको। वेंचुरीमीटर पता है तुम लोग को? वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस प्लेट, पिटोट ट्यूब, फ्लो नोजल, तो पढ़ना पड़ेगा क्या? हो जाएगा वो? हाँ तो ठीक, ठीक है, हम दिखा देंगे उसका। बेसिकली सेम एक ही टाइप का है। चलो, ओके। तो हम लोग का जो फ्लो मेजरमेंट है, एक्चुअली हम तुम उस पार्ट पहले थोड़ा देखा देते हैं, उसके बाद आज वेंचुरीमीटर का थोड़ा बेसिक दिखाएंगे, उसके बाद उसका जो बेसिकली जो इसका जो इक्वेशन है, मतलब उसका किसके ऊपर, कौन सा थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ कैलकुलेशन है इसके अंदर एक्चुअली। बोलो तुम लोग, किसके ऊपर डिपेंडेंट है इसका? बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, है ना? तो बर्नौलीज थ्योरी क्या बोले थे? बर्नौलिंग इक्वेशन, बर्नौलिंग थ्योरी क्या बोले थे? हम्म 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 ओके। और बर्नौलीज में और क्या बताया था ना, अगर लो कोई फ्लूइड का इस पॉइंट में जो भी होगा उसका जो एनर्जी होगा, और दूसरा पॉइंट में भी उसका सेम एनर्जी होगा, ये बात भी बोले थे। ठीक, क्या बोले थे ना, इस पॉइंट में उसका जो टोटल एनर्जी होगा, इस पॉइंट में उसका भी, मतलब इन आउट में जो भी उसका भी सेम उसका एनर्जी होगा, यही बोला था ना। टोटल एनर्जी मतलब, टोटल एनर्जी जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या क्या एनर्जी रहेगा बताओ? ओके, मतलब मेरा मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, प्रेशर हम लोग बोलेंगे इसको, प्रेशर एनर्जी, प्लस हम लोग का काइनेटिक एनर्जी, प्लस हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों मिलके मेरा होगा टोटल एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी है, इस पॉइंट में जो भी होगा दूसरा पॉइंट में भी सेम होगा। ठीक है, इसीलिए हम जब हम लोग इक्वेशन देखेंगे तब देखेंगे इधर वाला इक्वेशन इक्वल्स टू इधर वाला इक्वेशन, वो तो बाद में हम जो कैलकुलेशन करेंगे तब बताएंगे उसको। जस्ट बेसिक याद रखो। ये बर्नौलीज ने बताया था, एक पॉइंट का फ्लूइड में जो पर्टिकुलर एक पॉइंट का जितना भी टोटल एनर्जी होगा, और दूसरा पर्टिकुलर जो फ्लूइड है उसका भी सेम होगा। इसीलिए हम लोग इक्वेशन, दोनों तरफ की इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं, वो बाद में आते हैं। उसके पहले हम थोड़ा कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे तुम लोग का फ्लो मेजरमेंट मेथड में, जैसे वो इनडायरेक्ट बताए थे, तो इसमें भी फ्लो मेजरमेंट मेथड में कुछ पॉइंट है, वो पहले दिखा देते हैं। जस्ट क्या क्या पार्ट है वो दिखा देते हैं। फ्लो मेथड में हम लोग फ्लो मेजरमेंट जो डिवाइस होता है, क्लासीफाइज में दो टाइप के क्लासीफाई दिखा देते हैं, रेट मीटर्स, एंड दूसरा है तुम लोग का ना क्वांटिटी मीटर। एक्चुअली डायरेक्ट इंडायरेक्ट जैसे ही है, इनडायरेक्ट मीटर। ये जो रेट मीटर है, जो रेट मीटर हम लोग का है, इसका जो मेजरमेंट प्रोसेस है क्या है ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के डायरेक्टली मेजर होता है मीटर से, और हम लोग का वेलोसिटी जो है, जो फ्लो रेट है, वो कैलकुलेट होता है क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करके। क्रॉस सेक्शन मतलब हम लोग का जो भी पाइपलाइन है उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर वेरिएशन करके हम लोग रेट मीटर से वो सब मेजर करेंगे। तो ये जो रेट मीटर है, ये कुछ, इसका कुछ पार्ट है, मतलब कौन कौन सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है इसका ना कांस्टेंट, कांस्टेंट एरिया वेरिएबल हेड मीटर। कांस्टेंट एरिया वेरिएबल हेड मीटर, इसके अंदर बता बता सकोगे कौन कौन आएगा? कांस्टेंट एरिया रहेगा, वेरिएबल हेड मीटर, मतलब उसके भाई हेड जो होगा, मतलब उसका जो अप डाउन होगा उसमें जो फ्लूइड का, उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ पार्ट इसमें हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कांस्टेंट एरिया वेरिएबल हेड मीटर, ये कौन कौन है? ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल हेड फ्लो मीटर, यही तुम लोग का सिलेबस में है, कांस्टेंट एरिया वेरिएबल हेड मीटर।
क्या क्या है इसके अंदर, बोल पाओगे कोई? हेलो, इसमें इसमें बार्डन ट्यूब तो फ्लो में हम लोग उसको अलग, मतलब उस बार्डन ट्यूब तो अलग से उसका यूज होता है, मगर इसमें कौन कौन मीटर का यूज करेंगे वो इसमें आएगा। जैसे भेंचुरी, इसके साथ ऑरिफिस, ऑरिफिस प्लेट, उसके साथ फ्लो नोजल, उसके साथ पिटोट ट्यूब। ओके, तो ये चारों हम लोग को देखना होगा कांस्टेंट एरिया, वेरिएबल हेड, मीटर में, ये चारों तुम लोग का सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है ना, तुम लोग का नेक्स्ट सिलेबस में है वेरिएबल एरिया मीटर। अभी क्या पढ़े हम लोग, कांस्टेंट एरिया, वेरिएबल हेड। नेक्स्ट मतलब ये एक रेट मीटर का ये पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या होगा ना, सेकेंड पार्ट हम लोग का होगा ना कांस्टेंट हेड एंड वेरिएबल एरिया, वेरिएबल एरिया मीटर। इसके अंदर क्या क्या आता है ना, इसके अंदर हम लोग आते हैं बेसिकली रोटामीटर। रोटामीटर पढ़े हो? इस ये सर ये मध्य रोटामीटर आते हैं, और एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट का कुछ होता है, तो वो इसमें आता है। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है ये वाला। ठीक है, एक नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का होता है वेरिएबल हेड एंड वेरिएबल एरिया। मतलब ये पहले क्या पढ़े हम लोग ना, कांस्टेंट एरिया वेरिएबल हेड मीटर, नेक्स्ट कांस्टेंट हेड वेरिएबल एरिया मीटर। जो यहाँ पर वेरिएबल हेड था, वेरिएबल एरिया था। अभी इसमें क्या देखेंगे ना, दोनों थर्ड में क्या देखेंगे ना, कांस्टेंट हेड एंड वेरिएबल एरिया, एरिया मीटर, कांस्टेंट हेड एंड वेरिएबल एरिया मीटर। सॉरी, ये वेरिएबल होगा अभी। ठीक है, वेरिएबल हेड एंड वेरिएबल एरिया, इसमें अलग अलग, दोनों को अलग क्या किया था, कोई एक वेरिएबल था एक कांस्टेंट था, इसमें भी एक वेरिएबल था कांस्टेंट था। इसमें थर्ड पॉइंट में क्या दिया ना, दोनों में वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हेड एंड वेरिएबल फ्लो मीटर। इसमें जो आता है वो कुछ नाम तुमको बता दें, तो ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, जैसे वायर्स है एंड फ्लूमेंस टाइप का है। ठीक है, तो ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, जस्ट हम दिखा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट तुम लोग का आता है वेरिएबल, फोर्थ लिखते हैं ना, वेरिएबल वेलोसिटी मीटर। वेलोसिटी मीटर किसी को पता है, वेरिएबल वेलोसिटी मीटर कौन है? वेरिएबल वेलोसिटी मीटर में आते हैं हम लोग का एनीमोमीटर। ये तुम लोग का सिलेबस में है, एनीमोमीटर। ओके, एनीमोमीटर। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये हो गए हम लोग का इस टाइप का चारों का पार्ट। चारों पार्ट में हम लोग को इस चारों पार्ट देखना है, मतलब भेंचुरी, ऑरिफिस, फ्लो नोजल, पिटोट ट्यूब, उसके साथ साथ कांस्टेंट हेड, वेरिया एरेबल देखेंगे रोटामीटर का, और हम लोग लास्ट में वेरिएबल वेलोसिटी मीटर जो होगा एनीमोमीटर, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक है वेरिएबल फोर्स मीटर। वेरिएबल फोर्स मीटर के अंदर हम लोग का आते हैं तुम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर एंड अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। इतना हुआ। इसमें फ्लो मीटर में और एक आता है हॉट वाटर मीटर, बता देते हैं ये हो गया। नेक्स्ट तुम लोग का जो पार्ट आते हैं वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स मीटर। इसके अंदर कौन कौन आता है ना, इसके अंदर आते हैं हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, दूसरा आता है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, एंड इसके साथ और एक आते हैं हॉट वायर एनोमीटर। ओके, क्लियर? तो ये भी तीनों तुम लोग का सिलेबस में है।
तो हम लोग को इतना फ्लो मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, तो इतना इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम लोग को जानना है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये पहले तो कांस्टेंट एरिया वेरिएबल हेड में 4, फिर रोटामीटर, फिर तुम लोग एनीमोमीटर, एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर देखेंगे, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर देखेंगे, एंड हॉट एयर एनीमीटर के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग का, तो फास्ट एकदम शुरू करते हैं, हम थोड़ा सा शुरू करते हैं आज वेंचुरीमीटर के बारे में, और उसका इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा उसका बेसिक पार्ट देख लेते हैं। तो फास्ट क्या क्या कौन सा पढ़ेंगे, वेरिएबल, बताओ, वेरिएबल हेड हेड फ्लो मीटर, वेरिएबल हेड फ्लो मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो फ्लूइड है हम लोगों का, वो तो फ्लो करेगा ना, तो फ्लो करने के जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा मीटर के अंदर, जैसे वेंचुरी मीटर में कोई ऑरिफिस प्लेट में व फ्लो नोजल में, उसमें क्या होगा ना, कुछ ऑब्स्टकल कुछ उसमें है, जिसके कारण क्या होगा ना, जो हम लोग का प्रेशर है वो क्या होगा, पकड़ लो एक अंदर से ऐसा करके जा रहे हैं, अटक से पकड़ लो, इस टाइप से ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, इसको छोटा कर दिया इस टाइप से, फिर इसको गया फिर बड़ा कर दिया इस टाइप से। तो इसमें क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, बताओ तो। यहाँ का जो प्रेशर रहेगा, इस जगह का प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या, जो जितना वेलोसिटी था, इस जगह में क्या होगा वेलोसिटी, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग क्रिएट करके, हम लोग जो भी हम लोग का वेरिएबल हेड फ्लो मीटर है उसको देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट आते हैं हम लोग का वेंचुरी मीटर के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं ना, वेंचुरी मीटर में क्या है, वेंचुरी में जानेंगे। तो जो वेंचुरी मीटर है, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या मेजर करते हैं ना, रेट ऑफ डिस्चार्ज इन ए पाइपलाइन, रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या मेजर करते हैं ना, यूज टू मेजर द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन ए पाइपलाइन and in often fixed permanently at a different section of the pipeline to known as the discharge there। मतलब क्या किया जाता है, वेंचुरी मीटर को एक पाइपलाइन के अंदर इसको सेटअप किया जाता है। पकड़ लो, ये मेरा पाइपलाइन है, दोनों तरफ से जा रहे हैं, तो दोनों सेक्शन के बीच में इसको लगाया जाता है। बात समझ में आ रहे हैं, उसको सेटअप किया जाता है, दो पाइप के अंदर से सेक्शन काट के उसको लगाया जाता है उस पाइपलाइन के अंदर, उस मीटर को। और जो मेजर करता है रेट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब उसका जो फ्लूइड उसका अंदर जा रहा है, उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज कितना हो रहा है, उसको मेजर करके बता देते हैं उसके अंदर कितना फ्लो रेट कितना है व क्या है। और वो टोटली डिपेंड है, प्रैक्टिकल इसका जो एप्लीकेशन है, बस जो थ्योरी है बेस्ड है, वो बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। मैं बर्नौलीज थ्योरम के बेस करके मेरा वेंचुरी मीटर काम करते हैं। और हम लोग का जो वेंचुरी मीटर है, इसको हम लोग एनी पोजीशन, मतलब कोई भी पोजीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल व इंक्लाइन कोई भी पोजीशन में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। और इसका जो मेजर होगा वो डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का यूज होता है। यूट्यूब, जो यूट्यूब मैनोमीटर का एक पार्ट है, यूट्यूब मैनोमीटर नाम सुने हो, यूट्यूब मैनोमीटर मतलब उसमें कुछ क्या रहता है इसके अंदर ना, कुछ मरकरी का फिलअप मरकरी रहता है। और इसका यूट्यूब को किया जाता है ना, जहां से भी दो सेक्शन है, इसका जहां पर ऑब्स्टैकल क्रिएट किया जाएगा उसको उस जगह में सेटअप किया जाता है। और दोनों का जो अलग अलग प्रेशर डिफरेंस है, जैसे पहले अभी इस जगह का जितना प्रेशर डिफरेंस है, इसका प्रेशर डिफरेंस अलग होगा। और इस दो सेक्शन में पकड़ लो, इस टाइप से इस दोनों सेक्शन में मेरा यूट्यूब को लगा दिया हम, इस टाइप से दोनों में। बात समझ में आ रहा है। अभी इसके अंदर मार्करी है, तो इस जगह का जो प्रेशर होगा और इस जगह का जो प्रेशर होगा, दोनों का डिफरेंट प्रेशर होगा कि नहीं। तो तो इसीलिए ये जो मेरा मार्करी है इसके अंदर, तो इसका जो हाइट होगा, इस लाइन सेक्शन में जिसका हाइट होगा और इस लाइन में जिसका हाइट होगा, वो थोड़ा अलग डिफरेंशिएट होगा। इस टाइप से भी देख सकते हैं यूट्यूब मैनोमीटर से यूज करके हम लोग, और इसको अलग टाइप से भी दो अलग अलग मार्करी का ट्यूब लगा के भी कर सकते हैं। दोनों सेक्शन कितना प्रेशर है वो बता देगा, और दोनों का क्या होगा ना, अलग प्रेशर डिफरेंस, उसमें दोनों दोनों अलग अलग प्रेशर डिफरेंस उसमें क्रिएट होगा। और मार्करी से हम लोग पता चलेगा, मान लो इसका इस जगह में डिफरेंस क्रिएट होगा, इसका इस जगह में होगा, तो इस दोनों का बीच में एक हाइट का डिफरेंस होगा मार्करी का। मतलब क्यों हो रहा है, इनका दोनों का प्रेशर का डिफरेंस होने के कारण मार्करी का भी हाइट का डिफरेंस हो रहा है, जो हम लोग का
अभी आगे जाके कैलकुलेशन में काम में आएगा। तो वेंचुरीमीटर में बेसिकली जो तीनों पार्ट है, वेंचुरीमीटर में बेसिकली तीन पार्ट है। वो क्या क्या है? फर्स्ट है इसका कन्वर्जन पार्ट। क्या होता है ना? कन्वर्जिंग पार्ट। दो सेकंड क्या होता है ना? थॉट, ROAT। थर्ड क्या होता है ना? डाइवर्जन पार्ट। डाइवर्जन पार्ट। कन्वर्जन डाइवर्जन का मतलब बता। हाँ देखो इस टाइप से पकड़ लो, ये मेरा ये है, पकड़ लो इस टाइप से ये गया है, यहाँ पर गया, फिर इस टाइप से, फिर इधर से इस टाइप से हो गए। ये क्या है ना? ये जो पहले वाला सेक्शन है, ठीक है, ये जो क्या हो रहा है ना, जहां पर डिक्रीज हो रहा है मेरा जो पाइपलाइन का मूव डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ना कन्वर्जन पार्ट। ओके। और ये थ्रोट का पोर्शन है, ये वाला बीच का, जहां पर कांस्टेंट एक पार्ट है जो होगा थ्रोट पोर्शन। और डाइवर्जन जहां से फिर प्रेशर रिलीज का मतलब इसका डायमीटर फिर से बढ़ना शुरू हो गए जहां से, उसको बोलेंगे हम लोग डाइवर्जन पार्ट। तो बेसिकली वेंचुरीमीटर में तीन पार्ट है। क्या क्या ना? ये है मेरा कन्वर्जन पार्ट, थ्रोट एंड डाइवर्जन पार्ट। ओके। कौन कौन पार्ट पता चला? जो जहां से डिक्रीज हो रहा है मेरा पाइपलाइन का, इसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जन पार्ट। मतलब इस टाइप से जो होगा, इस टाइप से, इसको बोलेंगे कन्वर्जन। बीच में जो कांस्टेंट है उसको बोलेंगे थ्रोट। और फिर जब पाइपलाइन बड़ा होगा, डिक्रीज होगा डायमीटर उसका, उसको बोलेंगे डाइवर्जन पार्ट। ये तीनों बेसिक पार्ट उसमें रहता है, क्योंकि इसका रहने का कारण ही है जो बर्नौलीज थ्योरी है उसको अप्लाई करने के देखेंगे उसमें कैसे कैसे रिप्लाई हो रहे हैं। मतलब यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा, दोनों का डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होगा। उस बेसिस पे उस कैलकुलेशन करके हम लोग उसका फ्लो कैसे होता है और देखेंगे। क्लियर? तो इसके साथ साथ हम लोग इसका अभी इसका डायग्राम हम ठीक से बनाएंगे। ये वाला इसका पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम इसका डायग्राम डायग्राम बनाएंगे। और उसके साथ साथ इसका जो इनलेट आउटलेट होगा। और एक चीज अभी बता देते हैं, एक चीज, जो कन्वर्जन पार्ट होता है वेंचुरीमीटर का, ये जो पोर्शन, और डाइवर्जन पार्ट किसका डबल होता है। मतलब पकड़ लो ये मेरा D है और ये कितना होगा ना 2D। ओके। ये इसका कंस्ट्रक्शन का इसमें इस टाइप से बना है क्योंकि जो थ्योरी है बर्नौलीज थ्योरी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए और कुछ वहां पर पहले जो रिसर्च विसर्च होगा होगा उस टाइप से डी से अंदर 2D इसको डाइवर्जन पार्ट किया गया है और थ्रोट किया गया है। उसके बाद हम लोग को देखना होगा इसका D1 का डायमीटर कितना है, यहाँ पर डायमीटर क्या है, D है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज करेंगे ना, इस जगह में एक लगाएंगे मरकरी का, और हम लोग इस जगह में एक सेटअप करेंगे मरकरी का। तो दोनों में यहाँ पर हम लोग का क्या रहेगा ना, मरकरी रहेगा। और दोनों का डिफरेंट प्रेशर का अलग अलग डिफरेंस होगा ना, इस जगह का जो प्रेशर होगा और इस जगह का प्रेशर अलग डिफरेंस होगा। तो प्रेशर डिफरेंस होने के कारण हम लोग का जो मरकरी होगा वो क्या होगा, इसमें जितना हाइट में जाएगा, पकड़ लो ये मेरा IH है, इसमें जिस टाइप से हाइट देगा इसमें भी अलग देखा कि ज्यादा देगा, थोड़ा अलग होगा। तो अलग से हम लोग को पता चल जाएगा इस जगह का जो भी फ्लो हो रहा था, इस जगह का जितना फ्लो हो रहा था, दोनों का अलग अलग डिफरेंस होगा। हम लोग को देखना क्या है, पहले क्या बताए थे हम, बार्नौलीज क्या बोल, प्रेशर बार्नौलीज क्या बोला था, इस पॉइंट में जितना भी एनर्जी होगा टोटल एनर्जी, और दूसरा जगह में भी उस पॉइंट का सेम एनर्जी होगा, वही हम लोग को देखना होगा एज पर बर्नौलीज थ्योरम। तो हम लोग देखेंगे इस पोर्शन में क्या हो रहा है उसका, और इसका उस दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इस मरकरी से इसका हाइट डिफरेंस हम लोग वहां से देख लेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे ना, इस पॉइंट में भी कितना एनर्जी है, इस पॉइंट में कितना एनर्जी, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक अलग इक्वेशन हम लोग का आएगा, जिस इक्वेशन में हम लोग को क्या क्या मिलेगा, एज पर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये पकड़ लो सेक्शन 1 है, ये तो पकड़ लो सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी जो हम लोग को मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, बताओ एक जन, मुकेश छोड़ के। एक पॉइंट में टोटल एनर्जी कितना मिलेगा हम लोग को, कौन कौन है? मासूम, मासूम खान बोल पाओगे टोटल एनर्जी क्या क्या होता है? नहीं तो शुभम। और कोई नहीं बोल पाओगे?
मोहित और मुकेश को छोड़ के बाकी लोग कोई बता पाओगे? एक पॉइंट में टोटल एनर्जी कितना होता है? इस पॉइंट में टोटल एनर्जी कितना, इस पॉइंट में टोटल एनर्जी कितना होगा? तो एक पॉइंट का ही बता हमको, यहाँ पर कौन कौन एनर्जी हो सकता है। इतना सिंपल, कोई इतना ज्यादा नहीं, डिफिकल्टी नहीं है। और कोई नहीं बता पाओगे? क्या नहीं होगा? मोहित बता दो। मोहित नहीं तो मुकेश। देखो फिर से एक ये जो पोर्शन होगा इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, मानव जी ने बताया है। एक पॉइंट में जो टोटल एनर्जी होगा, मतलब प्रेशर एनर्जी, इस सेक्शन में जो फ्लूइड का प्रेशर है, उस सेक्शन में जितना काइनेटिक एनर्जी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये तीनों एनर्जी कांस्टेंट होगा एक पॉइंट में जो होगा, और दूसरा पॉइंट में भी सेम होगा। ये दोनों एनर्जी सेम होगा। हम इसका इसका जो कैलकुलेशन है, इसका डायग्राम बना के वेंट्रीमीटर का, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा, मेरा कैलकुलेशन पूरा खत्म नहीं होगा। इसलिए हम इसको थोड़ा बेसिक बता के आज का क्लास एंड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट मतलब सैटरडे जो क्लास है, उसमें हम लोग वेंट्रीमीटर का पूरा इक्वेशन, उसके साथ कुछ होगा तो मैथ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक पार्ट है। तो हम लोग का तीनों जो एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, ये हमको देखना है। और हम लोग का नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, जो वेंट्रीमीटर का जो थोड़ा बेसिक हम दिखा देते हैं तुम लोग को, जिस टाइप से बना हुआ है। देखो एक्चुअली वेंट्रीमीटर का जो फिगर बनता है इस टाइप से, देख पा रहे हो तुम लोग? ओके, तो ये मेरा वेंट्रीमीटर का है। तो हम यहाँ पर देखो दो अलग अलग हाइट में लिया है। देखो इसमें प्रेशर देखो यहाँ पर लो है, इसलिए देखो ना, इसमें जगह के में जो हाइट है मरकरी का, और इसमें जो हाइट है वो ज्यादा है। ठीक है, और दोनों से ऑलरेडी हम लोग को हाइट का डिफरेंस मिल गया है मरकरी का। उसके बाद हम लोग का इक्वेशन जो है, हम लोग ये इक्वेशन इक्वेशन पोर्ट, ये वाला पोर्ट हम पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज नहीं डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग इस क्लास में इसको बताएंगे। तो ये मेरा वेंट्रीमीटर का फिगर है। तो ये तुम लोग अभी तुम लोग को जो जितना भी आज बताए तुम लोग का, हम वो था हम लोग का बेसिक ऑफ फ्लो मेजरमेंट क्या था, उसके बारे में कितने टाइप का होता है, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग फ्लो मेजरमेंट कर सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। उसके बाद हम लोग देखे स्टेडी स्टेट फ्लो में कौन सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेंट्रीमीटर का प्रिंसिपल, मतलब कैसे उसका ऑपरेशन होता है यूजिंग बैरोनेस इक्वेशन, वो देखेंगे। और उस दिन तुम लोग कॉपी भी थोड़ा रेडी करके रखो, लैब का कॉपी देखेंगे उस दिन सैटरडे को। ठीक है, थर्मिस